विधायक और नेता प्रतिपक्ष प्रदीप यादव जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करते हैं हम लोग। हमारे बीच में उपस्थित मेरे भाई आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जोसाई मार्डी जी का भी मैं अभिवादन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित कार्यकारी अध्यक्ष आदिवासी, ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज वही दिन है 30 जून। ये 30 जून कोई मामूली डेट नहीं है, दिनांक नहीं है। ये 30 जून 1855 में एक क्रांति हुई थी। क्रांति की शुरुआत हुई थी जो कि संथाल हूल के नाम से जानी जाती है। संथाल क्रांति, संथाल हूल दिवस के नाम से हम सब लोग पूरी ताकत से इसको मनाते हैं। और इस दिन की शुरुआत जहां से हुई थी वो हमारे सिद्धू कान्हू जी, जो वीर सिद्धू कान्हू है, दोनों भाइयों ने इस क्रांति की शुरुआत करी थी। साथ में चांद और भैरव जी हैं, उन्होंने भी शुरुआत करी थी। हमारी जो वीरांगनाएं फूलों और झानों, उन्होंने इस चीज की शुरुआत करी थी। मैं उनको भी नमन करता हूं और आज उनकी मूर्तियों का अनावरण भी था। तो यह बात साफ है कि इतिहास हमें क्या बताता है। इतिहास हमें बताता है कि बिना संघर्ष करे कोई महान नहीं बन सकता। आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, तभी आप आने वाली सदी में पूजे जाओगे। आपका समाज आपको पूजेगा, पूरा विश्व आपको पूजेगा। एक बहुत बड़ी विडंबना है। क्या विडंबना है कि इतिहास में आदिवासियों का जितना योगदान लिखा जाना चाहिए उतना योगदान लिखा नहीं गया। हमें इतिहास में बहुत कम आदिवासियों का योगदान जो हमारी बुक्स में पढ़ना चाहिए, किताबों में पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत कम मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? बहुत कम मिलता है। और हमेशा हमारे जो संघर्ष है वो 1857, बोला जाता है कि 1857 में पहली हमारी देश की क्रांति हुई थी, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारी जो देश की क्रांति है उसका बहुत बड़ा इतिहास है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमारे देश में कौन कौन सी क्रांतियां हुई हैं, तो पूरा एक लंबा इतिहास है। हमारे देश में चुआर विद्रोह हुआ है, पहाड़िया विद्रोह हुआ है। चुआर विद्रोह 1766। आप सोचो 1857 की हम बात करते हैं, पर शुरू में जो पहला विद्रोह हुआ था 1766 चुआर विद्रोह हुआ था। उसके बाद तिलका मांझी विद्रोह हुआ। उसके बाद पहाड़िया विद्रोह हुआ, भील विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह हुआ। 1855 में हमारे यहां संथाल विद्रोह हुआ और इसके बाद भी लगातार हम लड़ाई लड़ते रहे। तो अगर इस देश में सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ किसी ने लड़ाई शुरू करी थी तो वो आदिवासी थे। सबसे पहले किसी की हिम्मत नहीं हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की, पर हम आदिवासियों ने सबसे पहले अगर संघर्ष चालू करा तो हम आदिवासियों ने शुरू करा और अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़े। जो बड़े बड़े जागीरदार थे उनके भी खिलाफ लड़े, साहूकारों के खिलाफ लड़े। तो जिसने हमारे जल जंगल जमीन पर आंख उठाकर देखा उन सबके खिलाफ लड़े। लड़े कि नहीं लड़े? और उन्होंने ये दिखा दिया कि जिस अंग्रेज से लड़ने में बड़े बड़े लोग डरते थे, राजा महाराजा डरते थे, हमने दिखा दिया कि तीर गांठी के दम पर भी अंग्रेजों से लोहा लड़ा दिया जा सकता है। तीर कमान के दम पर। ना हमारे पास बंदूकें थी, ना हमारे पास तोपें थी, पर हमारे पास लोहा था, जिगरा था लड़ने का कि मर जाएंगे
पर अपनी जमीन नहीं देंगे। और इसलिए आज हम जल जंगल जमीन को इतना पूछते हैं, क्योंकि जल जंगल जमीन सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी पहचान है। पहचान है कि नहीं है? अगर हमसे हमारी जमीन छीन ली जाए तो हम दाड़किया मजदूर के अलावा कुछ नहीं बचेंगे। हमारी जमीन हमारे पास है तो हम मालिक कहलाते हैं, पर अगर जमीन छीन ली जाए तो हमें दूसरों की जमीन पर मजदूरी करने पर मजबूर होना पड़ता है। और मैं स्वागत करता हूं कि इस सरकार ने पहली बार हमारे झारखंड में पैसा कानून लागू करा है। पहली बार पैसा कानून झारखंड में लागू हुआ है, तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे जेएमएम के साथियों का, हमारे कांग्रेस के साथियों का, हमारे के राजू जी का, जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा इसको लागू करवाने में। और आपको एक और बता दूं, पैसा कानून के बारे में सबको मालूम होगा, क्योंकि मैं पिछली बार यह चुनाव में आया था जब आपका विधानसभा चुनाव था, तब मैं आदिवासी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था, पर फिर भी यहां पर दुमका लोकसभा में काम करने का प्रभारी मेरे को बनाया था। मैं 1 महीना रुका था यहां पर, जामताड़ा में रुका था, और मैंने ये देखा कि जितना आपको पैसा कानून के बारे में छोटी छोटी पंचायतों में भी इस पर चर्चा होती है, मैं देखकर हैरान था कि इतनी ताकत से ये क्रांति जब आई थी सबको अपने अधिकार मालूम थे। मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत भूरिया है और मुझे गर्व है कि जिसने पैसा कानून बनाया था वो मेरी ही विधानसभा से दिलीप सिंह भूरिया जी थे, इसलिए उस कमेटी का नाम भूरिया कमेटी था। 1996 में वही भूरिया कमेटी है जिसने पूरे देश में पैसा कानून लागू करा, वो मेरी विधानसभा से थे, दिलीप सिंह भूरिया जी। और इसलिए मैं जानता हूं कि कितना महत्वपूर्ण ये अधिकार है, क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं हो जो कांग्रेस पर, और ये जितने भी अधिकार 1996 में, चाहे पैसा कानून ले लो, चाहे पंचायती राज ले लो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट ले लो, वन अधिकार अधिनियम ले लो, ये सब किसने दिए? कांग्रेस सरकार ने दिए, कांग्रेस पार्टी ने दिए, ये सारे दिए। तो सबसे ज्यादा ताकत कौन देता है? आदिवासियों का अगर सबसे बड़ा कोई हितैषी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मनमोहन सिंह जी है, नेहरू जी हैं, इंदिरा गांधी है। आज भी इंदिरा गांधी को हम इंदिरा माई बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जमीन का अधिकार दिलाया था, साहूकारों से आजाद करवाया था। और इसलिए ये परिवार का जो ऋण है हम पर, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। साथियों देखिए, इसके अलावा जो सबसे बड़ी ताकत कांग्रेस ने हमें दी है, आरक्षण की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू जी जो पहली कमिटी बनी, उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व में हमें आरक्षण का अधिकार दिया, और शायद यही आरक्षण का अधिकार है। अगर आज मैं डॉक्टर हूं, सर्जन हूं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ा, विधायक बना, मध्य प्रदेश से विधायक बना, ये कैसे है? वो इसलिए क्योंकि आरक्षण का अधिकार हम सबको मिला था। और इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए, चाहे वो बिरसा मुंडा जी हो, टांटिया भील हो, चाहे हमारे सिद्धू कानू हो, हमारे सभी स्वतंत्र सेनानी हो, उससे भी पहले जो लड़ाई लड़े हैं, इन सबके जो संघर्ष था, जो बलिदान था, आज हम अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बने हैं। तो ये लड़ाई बहुत लंबी है साथियों, पर हम लोगों को एक होना पड़ेगा। कई लोग हमें बांटने की कोशिश करेंगे, आपस में लड़ाने की कोशिश करेंगे, हमें लड़ना नहीं। सबसे पहले अगर हम कोई है तो हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। बीजेपी के कई लोग आएंगे, आपको बोलेंगे आप वनवासी, आते कि नहीं आते? बोलते कि आप वनवासी। वो क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वनवासी का मतलब जो जंगलों में रहता है। आज जंगल बचे कहां हैं? हमारी पहचान जंगलों से नहीं
पहचान हमारे से। बहुत अंतर है इसमें। हमारी पहचान जंगलों से नहीं है, जंगलों की पहचान हम लोगों से है, क्योंकि जंगलों का रक्षक अगर कोई है तो आदिवासी था, और इसलिए कोई जंगल काटने की हिम्मत नहीं कर पाता था। और इसलिए मैं कहता हूं आदिवासी शब्द में बहुत ताकत है। वनवासी हमें गुलाम बनाता है, आदिवासी हमें मालिक बनाता है। और इसलिए गर्व से कहो कि हम आदिवासी हैं, और इसके लिए लड़ो। हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे यहां बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, आप लोग समझते हैं हम लोग सबसे पुराने लोग हैं। आदिवासी मतलब जो आदिकाल से यहां पर वास करता है, जो यहां का मालिक है। और हम मालिक होने के नाते दबंगता से बोलते हैं कि हमें अपना अधिकार चाहिए, हमें अपना संघर्ष जो अगर आगे करना पड़े वो भी करेंगे। आज जो वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव, हमारी विनया वीरांगनाएं, सब लोग ने जो संघर्ष करा वो इसलिए करा ताकि उनका बलिदान हम लोग सिर्फ ये त्योहार के रूप में मनाए, ये तो अच्छी बात है, पर वो जिस कारण से लड़ाई लड़ी थी वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, इसके लिए हम सभी बहनों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रदीप जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग इतनी बारिश में भी यहां डटे रहे, इसलिए मैं आप लोगों का भी अभिवादन करता हूं। मेरे जितने भी आदिवासी भाई आए हैं, आदिवासी बहन यहां पर आई हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये क्रांति की एक शुरुआत है। इस क्रांति की आग को जो सिद्धू कानू ने और बाकी हमारे पूर्वजों ने जलाई थी, इसको आगे तक ले जाने का हम लोग काम करेंगे। और ये जो हूल दिवस हम मनाते हैं ताकत से, सालों साल जब जब आप मुझे याद करोगे, मैं आपके बीच में आकर आपके साथ शामिल भी हूंगा। आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, पूरी ताकत से जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी दमदारी से हम लोग आपके साथ खड़े हैं। और आप ये बात याद रखिए कि अगर जब भी संघर्ष करना पड़ेगा और आप याद करोगे, आपका भाई, आपका बेटा आपके साथ होगा। तो आपको हूल दिवस की, हूल क्रांति की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस क्रांति की लौ को आगे बढ़ाते रहिए। आप सबको खूब खूब सेवा जोहार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो हूल जोहार का हमारा नारा है और ये जो तीर कमान का हमारा नारा है, हमारी जो पहचान है तीर कांठी से होती है। और एक नारा चलता है, आपके यहाँ क्या नारा चलता है वो मुझे नहीं मालूम, पर हमारे यहाँ एक नारा चलता है कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। तो हम लोग एक समान है, एक ही परिवार के लोग हैं। और जब जब संघर्ष की जरूरत पड़ेगी पूरी ताकत से लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदिवासी, जय भारत।